10वीं क्लास है, टॉपिक अपना बहुपद चल रहा था, 3.3 तक हो गई है। 3.4 का पहला सवाल है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करो। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल का मतलब ये होता है, यहाँ पे x का 2 मान आएंगे, x की अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है ये, x के 2 मान आएंगे। तो उस x के 2 मान आएंगे, वो क्या क्या आएंगे वो बताना है अपने को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो देखो इसको हल करते हैं अपने। पूर्ण वर्ग विधि कैसे सोल्व करते हैं? देखो सबसे पहले पहला मेथड ये होगा, जो x² का गुणांक पड़ा है, x² गुणांक है 3, इस 3 को अपने हटाना है। 3 को हटाने के लिए पूरी समीकरण में 3 का भाग दे दो। x² का गुणांक इकाई करना होता है। सबसे पहले x² का गुणांक इकाई करना है आपको हर समीकरण में, इकाई करने पर। इसका गुणांक 1 करने के लिए पूरी समीकरण में 3 का भाग देंगे। 3 से भाग करने पर पूरी समीकरण 3 से भाग करोगे तो x² बटा में 3, 5x बटा में 3 प्लस 2 बटा में 3 और 0 बटा में 3, तो 0 होता है। ये इससे कट जाएगा। देखो x² माइनस 5 बटा में 3x प्लस 2 बटा में 3 बराबर में 0। ये अपने पास बन गया एक द्विघात समीकरण जिसमें x² गुणांक कितना 1 है। अब आप देखोगे कि सबसे पहले x का गुणांक कितना है। x का गुणांक कितना है 5 बटा में 3। x का गुणांक देखना होता है, मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुना। x का गुणांक देखना होता है 5 बटा 3, इसका आधा करो। 5 बटा 3 का आधा का मतलब होता है इसको 1 बटा 2 से गुणा कर दो, ये आधा ही होता है। 1 का आधा 1 बटा 2 से गुणा करो, आधा 1 बटा 2 ही आएगा। तो 5 बटा 3 का आधा कितना हो गया 5 बटा में 6। जो आधा किया उसका वर्ग जोड़ दो और घटा दो दोनों समीकरणों, मतलब इस समीकरण में आधा किया आधे का वर्ग जोड़ दो और घटा दो, ये मेथड है। तो देखो x² माइनस 5 बटा 3 x प्लस 2 बटा 3, मैंने कहा इसका आधा किया 5 बटा 6, इसका वर्ग एक बार तो जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि दोनों ये प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, वापस भी बच जाएंगे। लेकिन ये अपने को करना है। अब देखो यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि इसलिए बनानी है ताकि आपके पास होल स्क्वायर बन जाए x का। ये किसी न किसी की स्क्वायर बनेगी, होल स्क्वायर मतलब वर्ग x माइनस 2 का स्क्वायर। इस हिसाब से देखो क्या बनेगा, x माइनस देखो 5 बटा में अगर मैं 6, यहाँ पे देखो 5 बटा में 6 ये करता हूँ और इसकी स्क्वायर करता हूँ, ये मैंने कहा ना पूर्ण वर्ग मतलब पूरा वर्ग बन जाएगा। इसीलिए तो मैंने ये काम किया है, 5 बटा 6 का वर्ग जोड़ा है, 5 बटा 6 का वर्ग घटाया है। देखो इसका स्क्वायर खोलते हो आप तो कितना था, एक x का स्क्वायर, ये रहा x का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का स्क्वायर खोल रहा हूँ, इसका होता है a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 बटा 6 उसका स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 गुणा a का मान x गुणा b का मान 5 बटा 6, ये इससे कट गया 3 आ गया। मतलब देखो अब ये चीज़ आई x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर, 5 बटा 6 का स्क्वायर, ये रहा प्लस के 5 बटा 6 का स्क्वायर प्लस का, फिर माइनस के 5x बटा 3, ये रहा माइनस के 5x बटा 3। मतलब एक तो ये पद यूज़ हो गया, एक ये पद यूज़ हो गया और एक ये पद यूज़ हो गया। तो अपने पास इन तीनों को मिला के इसको मिला के अपने पास मिलेगा x माइनस 5 बटा 6 का स्क्वायर। याद नहीं रहता तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जो आपने ये वर्ग जोड़ा घटाया वो x से, या तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, वो वर्ग वही बनता है वर्ग हमेशा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो, जो आपने जोड़ा है घटाया जिसका जोड़ घटा के वर्ग किया था वो यहाँ आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखो जो बचे हैं वो एक तो ये बच गया था और एक ये बच गया था माइनस में, इनको हल कर लो। प्लस 2 बटा 3 का 2 बटा 3 ये बचेगा, 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36 बराबर में जी। अब इसको अलग रखना है, बाकी सबको इधर लेके आओ। तो अपने पास आया x माइनस 5 बटा 6 का स्क्वायर बराबर, इसको उधर लेके जाओगे तो ये तो गया प्लस का 25 बटा 36 माइनस ये हो गया माइनस का। अब इसको हल करना है अपने को, इसको हल करोगे देखो ये आएगा अपने पास x माइनस 5 बटा 6 का स्क्वायर बराबर, इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना आया 36 दिया 108, ये 36 इंटू 3 लिख लो, इनका एलसीएम आया 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 को इससे भाग किया, 36 से 36 कट गया, 3 25 दिया 75,
25 को 3 से गुणा किया 75, ये 3 से कट गया, 36 गुना होता है 72, ये आ गया 72। तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर, 75 में से 72 गया 3, और यहाँ पे कितना बचा 36 × 3, ये 3 से 3 कट गया, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 1/36, ये आ गया अपने पास। मुझे x का मान चाहिए, ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, x माइनस 5/6 1/रूट हट गया प्लस माइनस, स्क्वायर होता है तो यहाँ प्लस माइनस आता है, ध्यान रखना प्लस और माइनस, 1/√36। अब आपको पता है x माइनस 5/6 प्लस माइनस √36 का मान कितना होता है, 1/√36 वर्गमूल 1/6। अब देखो x के मैंने यहाँ बोला था आपको कि x की 2 पावर है तो x के 2 मान आएंगे। अब x के 2 मान आएंगे इसका मतलब क्या है, एक बार तो यहाँ प्लस ले लो माइनस को छोड़ दो तो x का मान निकालो, एक बार यहाँ माइनस ले लो तो x का मान निकालो, तो वो 2 मान आ जाएंगे। तो आप लिखोगे प्लस लेने पर मतलब यहाँ प्लस लोगे तो अपने पास आएगा x माइनस 5/6, ये तो सेम, यहाँ प्लस का 1/6 प्लस लिखो, जो ना लिखो तो प्लस ही होता है, इसको इधर लेके जाओ तो x बराबर 5/6 प्लस 1/6, 6/6 मतलब 1, तो x का 1 तो हो जाएगा 1, x का मान हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा। दूसरा सेकंड में नेगेटिव लेने पर या माइनस लेने पर तो अपने पास x माइनस 5/6 ये तो सेम रहेगा, यहाँ माइनस ले लो, माइनस 1/6, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का 5/6 माइनस 1/6, 6 आया 5 माइनस 1 4/6 मतलब 2/3। तो x का मान एक तो कितना आ गया 2/3, एक आ गया 1। यही 2 मान होंगे x के जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। एक तो x बराबर 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, एक x बराबर 2/3 रखने पे ये 0 हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग विधि होती है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अपने समीकरण को हल करते हैं। हल करने का मतलब होता है जितनी x की पावर होती है उतने x के मान बताओ कौन कौन से आएंगे, और वो 2 मान आएंगे x बराबर 1 और x बराबर 2/3। ये पहला सवाल होगा। इसी तरह से सारे सवाल करने हैं, ठीक है। जो चौथा सवाल है, पहला मैंने करवा दिया, दूसरा तीसरा तुम्हें खुद करना है। इजी सवाल है, थोड़े बड़े हैं लेकिन इजी सवाल है, बस मेथड समझ में आना चाहिए आपको। देखो ये सवाल है, सबसे पहले मैंने कहा था x² गुणांक 1 होना चाहिए। x² गुणा में पड़ा है 4, पहले पूरी समीकरण को 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग दोगे तो अपने पास आएंगे x² बटा ये 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 कट जाएगा, √3x + 3/4 बराबर में 0। अब मैंने कहा था x के गुणा में पड़ा है √3, उसका आधा करो, आधे का मतलब 1/2 से गुणा करो, ये आ गया √3/2, उसका वर्ग जोड़ दो और उसका वर्ग ही घटा दो। तो √3/2 का वर्ग मैंने जोड़ दिया, √3/2 का वर्ग मैंने घटा दिया, तो 3/4 माइनस √3/2 का √3/2 का वर्ग मैंने जोड़ दिया और √3/2 का वर्ग मैंने घटा दिया, बराबर में कितना पड़ा है 0 पड़ा है इसमें। अब देखो जो यहाँ x, अब जो प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस √3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल के देखो, ये x² ये रहा, √3/2 का स्क्वायर ये रहा, और प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab मतलब √2 से 2 कट जाएगा, √3x ये रहा, ये मतलब ये भी काम में आ गया, ये भी काम में आ गया, ये भी मतलब इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये और ये। अब जो बचा है केवल ये 2 बचे हैं, इसको लिख दो, ये आया 3/4, ये आया माइनस की, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना है 4 बराबर में 0। ये प्लस के 3/4 ये माइनस के 3/4 कट गए, तो अपने पास आया x + √3/2 का स्क्वायर और बराबर में कितना है 0, ये तो 0 ही हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया, इसका स्क्वायर का मतलब देखो आप x की स्क्वायर लिखते हो, यूँ लिखते हो x गुणा x, तो यही आपको करना है। देखो इस स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ 2 बार 3/2 और x + √3/2 बराबर में 0। 2 था, इसको मैंने अलग लिख दिया। अब एक बार तो इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x के 2 मान आने चाहिए थे, दोनों मान एक के इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, दोनों से जो मान आएंगे वही x के मान होंगे। इसका मतलब x + √3/2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर -√3/2।
सेम इसी प्रकार x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस रूट 3/2। तो x के दो मान ये सेम ही होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसके बराबर 0 रखोगे तो भी ये माइनस रूट 3/2 आएगा, इसके बराबर 0 रखोगे तो माइनस रूट 3/2 आएगा। वही दोनों मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे, बराबर 0 आ जाएंगे। ये सवाल हो गया आपका चौथा। पहले का 7वां सवाल है, अंतिम सवाल। जो मैंने छोटे सवाल है वो तुम कर लेना, इजी सवाल है। अब देखो 7वां सवाल, इसका हल देखो। पहले x² का गुणांक 1 करना है। सबसे पहले समीकरण में किससे भाग दोगे? 4 से। तो 4 से भाग दोगे तो यहाँ से 4 हट जाएगा, यहाँ से भी 4 हट जाएगा, और यहाँ बचेगा केवल a² माइनस b² बटा में 4। ठीक है, ये अपने पास a² माइनस b² बटा में अपने पास 4 ही है। हाँ, ब्रैकेट में ना रखना है। ठीक है, बराबर में कितना है? 0। अब देखो मैंने कहा था x के गुणा में कितना पड़ा है? b। x से गुणा में पड़ा है b, इसका आधा किया और उसका वर्ग जोड़ दो और उसका वर्ग घटा दो। तो x² प्लस में bx माइनस में a² माइनस b² बटा में 4, b/2 इसका आधा का वर्ग जोड़ दिया और उसके आधे का वर्ग मैंने घटा दिया। मतलब x से गुणा में जो पड़ा था उसका आधा का वर्ग मैंने जोड़ दिया और आधे का वर्ग मैंने घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो इसमें से स्क्वायर बन जाएगी, मतलब होल स्क्वायर। तो x प्लस है तो प्लस ले लो, b/2 का स्क्वायर बन गया। देख लो कैसे, a² मतलब a प्लस b का स्क्वायर खोलोगे तो देखो a² ये आ गया, प्लस b², ये रहा b/2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 से 2 कट जाएगा, bx 2bx आ गया। मतलब ये भी काम में आ गया, ये भी काम में आ गया और ये भी काम, जो बचा है वो रख दो। बचा एक तो ये a² माइनस b² बटा में 4 और माइनस के b/2 का स्क्वायर। अब मुझे इसको अलग करना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। तो दोनों माइनस के हैं, उधर लेके जाओगे तो प्लस के, ये दोनों उधर लेके जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो x प्लस b/2 का स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ तो ये अपने पास आ जाएगा a² माइनस b² बटा 4 और प्लस b² बटा में 4। अब देखो इसका एलसीएम ले लोगे तो अपने पास आ जाएगा 4 a² माइनस b² प्लस b², ये इससे कट जाएगा तो अपने पास आएगा केवल a² बटा में 4 और यहाँ पड़ा है x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अपने पास ये पड़ा है कि x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर में a² बटा में 4। जब ये होल स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, x प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस माइनस a² बटा में 4। इसका रूट लगाओगे तो a² से रूट हट जाए, केवल ये आ जाएगा, मतलब बराबर प्लस माइनस a बटा में 2, क्योंकि रूट 4 का मतलब होता है 2, a² के रूट हटाओगे तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस b/2। अब एक बार प्लस लेने पे x का जो मान आएगा x प्लस b/2, यहाँ प्लस लोगे तो a/2, इसको उठा के इधर लेके जाओ तो x बराबर आ जाए a/2 माइनस b/2। इसका मतलब 2 लघुत्तम a माइनस b आ जाएगा। इसी प्रकार एक बार लोगे आप माइनस लेने पर, माइनस लोगे तो x प्लस b/2, यहाँ माइनस ले लो, माइनस a बटा में 2, इसको उठा के इधर लेके जाओ, x बराबर माइनस a/2, इसको लेके जाओगे तो माइनस b/2, दोनों में से माइनस कॉमन, 2 लघुत्तम तो a प्लस b/2। देखो ये माइनस मैंने कॉमन लिया यहाँ पे, इसको वापस अंदर गुणा करोगे तो माइनस a माइनस b वापस ये बन जाएगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो a प्लस b/2। तो x के दो मान आएंगे, एक तो ये a माइनस b/2, एक ये आएगा a प्लस b/2। ये 7 सवाल हो गए पहले के। ठीक है, दूसरा सवाल है 3.4 का। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो, यदि अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य से इस द्विघात समीकरण का हल करो। मूल ज्ञात करने का मतलब ये होता है इसके शून्य ज्ञात करने, शून्य का मतलब ये होता है x के 2 मान ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र से करना है अपने को। देखो पूर्ण वर्ग विधि से भी आपने ज्ञात किए थे, इसका आधा कर लिया बराबर 0, x का गुणांक देख लिया, इसका x² गुणांक ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ पे देर का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है अपने को। इसमें पहला दूसरा मैंने छोड़ दिया, तीसरा करवा रहा हूँ साथ में। तो देखो सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है? सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र होता है किसी भी समीकरण, कोई भी समीकरण हो जाए, अगर उसको आपको मूल पता नहीं लग रहा, जैसे इसको इससे गुणा किया, बीच वाले से जोड़ने घटाने पे 2 संख्या मानते हो आप
उससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये श्रीधराचार्य सूत्र किसी भी सवाल में लगा सकते हो। श्रीधराचार्य सूत्र होता है द्विघात समीकरण के लिए, ये बात भी ध्यान रखना, त्रिघात के लिए नहीं होता, केवल द्विघात समीकरण, जहां x की पावर 2 होती है वहां ही श्रीधराचार्य सूत्र लगता है। श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अब ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या है, तो अपने पास जो समीकरण दी होती है वो इस रूप में होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बहुपद दिया होगा या तो जैसे ये दे रखा है, या अपने को इस प्रकार से समीकरण दी होगी। तो x स्क्वायर में जो गुणा में पड़ा है वो तो होता है a, और जो x के गुणा में पड़ा होता है वो होता है b, और c जो अकेला बिना x के पड़ा होता है वो होता है c। तो यहाँ से अगर तुलना करोगे तो इसमें a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, माइनस 2√2 है। देखो x के गुणा में जो पड़ा है माइनस प्लस साथ में लेना है, माइनस 2√2 है, और c का मान कितना है, 1 है। अब देखो मैंने इस दिन बताया भी था शुरुआत में, देखो माइनस ये रूट के अंदर ये वाली संख्या इसे बोलते हैं विवेचक, विवेचक, इसे d से दर्शाते हैं, विवेचक को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 से बड़ा आ गया, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ गया तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना कि कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 छोटा आ गया तो अंडरूट के अंदर माइनस में संख्या आ जाएगी, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। एक बार तो प्लस ले लेना और एक बार माइनस ले लेना, ये मूल ही होते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से किसी भी समीकरण के निकालने के लिए, क्योंकि एक बार तो प्लस लेते तो प्लस का मूल, एक बार माइनस लेते तो माइनस का मूल रहता है। अब यदि ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये होगी यदि अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया। अब देखो ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, इतना इतना बचेगा, मतलब ये पोर्शन कट गया, तो माइनस बी बटा 2a आ जाएगा। तो देखो केवल ये आएगा, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब जो दो मूल आएंगे इस द्विघात समीकरण के, दो मूल आएंगे, x के दो मान आएंगे, वो दोनों सेम ही होंगे। सेम कौन कौन से, माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a। जैसे अभी मैंने एक सवाल किया था उसके अंदर माइनस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3 बटा 2 दोनों सेम आ गए थे, इसी प्रकार इसमें भी दोनों सेम मूल आएंगे। इसमें जब ये नहीं आता तब तो एक बार प्लस का लेने पे आ जाएगा, एक बार माइनस का लेने पे आ जाएगा। 3 नंबर कंडीशन ये होती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया। अब 0 छोटे का मतलब यहाँ पे मान लो माइनस में आ गया, -2 -1 -5, तो क्या ये संख्या संभव है माइनस के अंदर, रूट के अंदर माइनस आ जाए? तो यह कभी संभव नहीं है। तो इसके लिख देना मूल काल्पनिक होंगे, जो हमें पता भी नहीं है, काल्पनिक होंगे, ये हम निकाल नहीं सकते, ये मूल काल्पनिक होंगे। 11वीं क्लास में पढ़ेंगे अपने। यहाँ केवल इतने ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होंगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, दोनों मूल सेम ही होंगे। अगर छोटा आ गया तो मूल काल्पनिक होंगे। और श्रीधराचार्य सूत्र ये लगाना है। सबसे पहले अपने ये चेक करेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर आ रहा है तभी तो अपने मूल निकालेंगे। अगर छोटा आ रहा है तो मूल निकालने में नहीं, सवाल ही खत्म हो जाएगा, अभी मूल पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इन सवालों को करने से पहले अस्तित्व पूछ रहा है, तो सबसे पहले बताओ अस्तित्व है या नहीं। यहाँ मूल काल्पनिक होंगे तो अस्तित्व नहीं होगा, मतलब मूल अपने बता नहीं सकते। तो सबसे पहले ये चेक करोगे अस्तित्व नहीं होगा। फिर अपने अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 छोटा आ गया तो लिख देना मूल का अस्तित्व नहीं है, तब मूल काल्पनिक होंगे। अगर बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है तो हाँ श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे। तो अब देखते हैं पहला सवाल अपने, ये उतार लेना कॉपी में साथ साथ में। सबसे पहले इसकी तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान यहाँ पे कितना आया 2, b का मान आया -2√2, c का मान आया 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक d, आप लिख देना विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, -2√2 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 1, इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो आ गया 8। इसका स्क्वायर किया माइनस का प्लस, माइनस ये आ गया 8, बराबर कितना आ गया 0। तो 0 आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ गया तो मैंने अभी बताया था मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो।
माइनस बी प्लस माइनस बी, मूल कौन कौन से होंगे बटा में 2a माइनस बी, बी का मान माइनस माइनस पहले से था, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2√2। अब देखो इसका मान तो जीरो ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो मैंने अभी निकाला जीरो, तो यहाँ डायरेक्ट जीरो बटा में 2a का मान कितना 2, 2 × 2, तो 2√2 बटा में 4, ये से कट गया कितना आया √2/2, √2 को आप लिख सकते हो नीचे वाले को, √2 गुना √2, ये से कट गया 1 बटा में √2, 1 बटा में √2। तो इसके दो मान आएंगे, मूल वास्तविक है हाँ, 1 बटा √2 कोई संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है और समान भी है, 1 बटा √2, पहला x का मान रखोगे 1 बटा √2 तो भी जीरो हो जाएगा ये, और दूसरा 1 बटा √2 ही रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों मान सेम ही आएंगे। तो ये इस प्रकार से अस्तित्व लिख देना, यहाँ पे अस्तित्व है समान है, साथ में लिख देना अस्तित्व है, अतः इससे श्रीधराचार्य सूत्र से लिख देना, श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, ये अपना पहला सवाल हो गया, इस हिसाब से अपने को करने हैं। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल देखो। अब तीसरा सवाल अपने पास है x + 1/x = 3 और x ≠ 0। ये तीसरा सवाल है, इसका अस्तित्व है या नहीं है, मूल ज्ञात करना। सबसे पहले से द्विघात समीकरण में बदलेंगे, द्विघात समीकरण बदलने के लिए यहाँ पे x इसका एलसीएम लिया, यहाँ है x² + 1 = 3, तिरछा गुणा कर लो, तिरछा गुणा करोगे तो x² + 1 = 3x, इसको इधर ले आओ तो x² - 3x + 1 = 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गई। अब देखो विवेचक d निकालते हैं, पहले चेक करते हैं कि अस्तित्व है या नहीं है। विवेचक d b² - 4ac, b का मान, यहाँ पे b का मान तुलना कर लो, x से गुणा में पड़ा वो b है -3, a का मान जो x से गुणा में पड़ा है इसके गुणा में 1 पड़ा है तो 1, और c का मान कितना है 1 है, ये अपने पास पता लग गया। ax² + bx + c से b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 - 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 1, 9 - 4 कितने होते हैं 5, तो इसका मान क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, अतः मूल वास्तविक होंगे। अगर बराबर आता तो सेम भी होते हैं, मूल वास्तविक होंगे, हाँ भी 0 से बड़ा आएगा, मूल वास्तविक होंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, मूल वास्तविक होंगे तथा अस्तित्व है, लिख देना तथा अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व भी पूछ रहा है। श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b + -b² - 4ac बटा में कितना आता है 2a -b, b का मान -3 यहाँ रखोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b² - 4ac अपना निकाल लिया, 5 आया, तो यहाँ केवल 5 रख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने निकाल चुका हूँ पहले। देखो b² - 4ac है, ये 5 आया, 5 रख दिया, बटा में 2, a का मान कितना है 1, तो 3 ± √5 बटा में 2, एक बार प्लस लेने पर तो x का मान आ जाएगा, एक बार प्लस लेने पे 3 + √5 बटा 2, एक बार माइनस लेने पर, क्योंकि x के द्विघात है, दो ही मान आएंगे, x = 3 - √5 बटा में 2, ये आपका आंसर होना चाहिए। x का मान एक तो 3 + √5 बटा 2, एक x = 3 - √5 बटा में 2, ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का छठा सवाल अंतिम सवाल है, मैंने 3 करवाए हैं, 3 तुम्हें खुद करने हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, श्रीधराचार्य सूत्र है, नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना मुझे। इसको हल करोगे सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम लो, सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं, इस दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आया x - 2, इसको इससे भाग किया, x से भाग किया, कट गया, x - 2 को 1 से गुणा किया, x - 2, ये माइनस का निशान, फिर इसको इससे भाग किया, ये x - 2 से कट गया, x को इससे गुणा किया, ये आया x बराबर में 3, ये माइनस का x, ये प्लस का x कट गया, ऊपर बचा -2, इसको अंदर गुणा किया x², इसको इससे गुणा किया -2x बराबर 3, तिरछा गुणा कर लो, तिरछा गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा किया तो 3x², इसको इससे किया -6x, इसको इससे किया -2, ठीक है, इसको इससे किया 3x² - 6x, और ये आ जाएगा बराबर में -2, इसको इधर लेके जाओगे तो +2 हो जाएंगे, +2 बराबर में 0।
इसको इधर लेके माइनस के 2, वापस इधर लेके प्लस के 2 बराबर 0। अब अपने पास ये द्विघात समीकरण बन गई। ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण। तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे, तुलना करोगे तो a का मान कितना आया 3, b का मान कितना आया -6, c का मान कितना आया 2। विवेचक d पहले अस्तित्व है या नहीं है चेक करते हैं। b² - 4ac, b² का मान मतलब -6 का स्क्वायर करोगे 36 -4 गुणा a का मान 3 गुणा 2, 4 × 12 12 दूना 24। 36 में से 24 चले गए, कितने रह गए 12, किसके प्लस के रह गए 12। तो अस्तित्व तो है। आप लिखोगे b² - 4ac > 0, अतः अस्तित्व है, मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, क्योंकि बड़ा आ रहा है। b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा। तो सीधी धराचार्य सूत्र लगाओगे, सीधी धराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस b² - 4ac बटा में 2a। b का मान देखो, b का मान -6 यहाँ रखोगे, माइनस पहले से था तो ये प्लस के 6 हो गए, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 36 -4, a का मान कितना आया था 3, b का मान आया 2, c का मान 2 बटा में 2, a का मान 3, 6 प्लस माइनस। ये देखो सबसे पहले ये निकालने की जरूरत नहीं है, b² - 4ac हमने निकाल दिया, 12 तो डायरेक्ट 12 ही लिख दो ना, निकाल चुकी हो 12 बटा में 6 प्लस माइनस 12 को यूँ लिखता हूँ 4 × 3, और 4 के ऊपर रूट लगाओगे तो 2 √3 आ जाएगा। 4 के ऊपर अलग अलग रूट लगाओगे, 4 √3 तो √4 का मान 2 आ गया बाहर, और ये √3 अंदर पड़ेगा। बटा में कितना आया 6, अलग अलग बटा में ले लो, ये 6 इसके बटा में और ये 6 इसके बटा में, तो 1 प्लस माइनस ये इसके बटा में 3 से कट जाएगा, √3 बटा में 3। अब मैंने आपको बताया था 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणा √3, तो 1 प्लस माइनस ये इससे कट गया 1 बटा में √3। तो एक बार तो आप लोगे प्लस में, प्लस लेने पर तो x बराबर आएगा 1, तो 1 प्लस 1 बटा √3 मतलब √3 प्लस 1 बटा √3, तो ऐसे लिख लो लघुत्तम लेके। और एक बार माइनस लेने पर नीचे लिखना ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो x बराबर आ जाएगा 1 - 1 बटा में √3, तो अपने पास आ जाएगा √3 - 1 बटा में √3। ये x के 2 मान आएंगे, चाहे यहाँ तक लिख दो और चाहे यहाँ तक लिख दो, ये दोनों मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया। छठा सवाल, दूसरे के 6 सवाल थे, बाकी कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। 3 2 4 के 2 सवाल हो चुके हैं।